यहूदी लोगों ने परमेश्वर के इतने अद्भुत काम देखे, लेकिन फिर भी उनका मन दूसरे लोगों की तरह जीने में ही लगा रहा। मिलाप के तंबू के द्वारा परमेश्वर उनके साथ हो लिए ताकि उन्हें सही राह पर चलने में सहायता मिले, और उन्हें परमेश्वर ने चुने हुए लोगों और अपना पुत्र तक भी होने की परमेश्वर ने आशीष दे दी। लेकिन फिर भी उनका मन बार बार अंधेरे की ओर ही क्यों लगा रहा, आज हम इस पर कुछ बातें जानेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 15 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देंगे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहें, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानती हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहते हैं और वह तुम में होंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमें पवित्र वचन समझने और स्वर्ग राज्य का कोई काम करने में इतनी कठिनाई क्यों आती है? नेबुकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा था, उसने यहूदा और यरूशलेम के ऊपर 3 बार हमला किया और वो उन लोगों को बंधुआई में ले गया जो कि गुणों से भरपूर थे, उनमें बुद्धिमता थी, ताकि उन्हें बेबीलोन में काम पर लगाया जा सके। दानियल उसके 3 साथी भी वहां ले जाए गए, नेहमाया, बाकी और बहुत लोग वहां गए और अद्भुत तरीके से उन्होंने सफल भी हुए वहां पर और राज्य में इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर आ गए। एजरा पहला अध्याय पहली से 11 आयत में, फिर खुसरू जो पर्शिया का राजा था वो बेबीलोन पर राजा बन गया। उसने एक आज्ञा दे दी कि जो यहूदी लोग हैं जो यरूशलेम जाना चाहते हैं, वो परमेश्वर का भवन जो इज़राइल में है, उस परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जाना चाहते हैं, वो जाएं। और बहुत ज्यादा लोग नहीं गए। जेरुब्बाबेल जो के राजा दाऊद के घराने का था, उसे फिर गवर्नर लगा दिया गया उस पूरे इलाके का जहां पर के ये काम होना था। उन्होंने काम शुरू तो बहुत जोश के साथ किया, लेकिन कुछ समय के बाद उनका उत्साह ठंडा पड़ गया और वो अपने घर बनाने में लग गए। फिर तकरीबन 20 साल के गैप के बाद में परमेश्वर ने अपने नबी जकरिया को उन्हें उत्साह में भरने के लिए दोबारा भेजा ताकि वो भवन का काम शुरू कर सके। जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 6 आयत में स्वर्गदूत ने, परमेश्वर के दूत ने फिर उन्हें परमेश्वर की तरफ से ये मैसेज दिया, जेरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यही वचन है सेनाओं के यहोवा का, परमेश्वर का। जो संदेश था बिल्कुल क्लियर था कि अपने आप में तुम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा का बल और उनकी गाइडेंस ना प्राप्त हो। लोग फिर दोबारा लग गए, अधीनगी में आए परमेश्वर के, और परमेश्वर का भवन का काम दोबारा शुरू हुआ और कंप्लीट भी हो गया। हालांकि जो यह नया भवन था, जो पुराना सोलोमन का भवन था, उससे उतना भव्य नहीं था, लेकिन फिर भी बन गया। परमेश्वर के पुत्र को मुक्तिदाता बनकर यहाँ पर आए वो और इंसान बन गए ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। लेकिन उनका जो मिशन था एक्चुअल, वो ये था कि पिता परमेश्वर को लोगों के ऊपर जाहिर करना। यूहन्ना 17:6 में उन्होंने प्रार्थना की, जिसमें फिर उन्होंने ये कह दिया, मैंने आपका नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें आपने जगत में से मुझे दिया। मैंने आपका नाम उन पर प्रकट कर दिया है। अब जो उनके मिशन का पहला हिस्सा था वो यही था कि परमेश्वर की महिमा इंसानों के ऊपर, लोगों के ऊपर जाहिर की जाए, क्योंकि इसके बिना और परमेश्वर को समझे बिना कोई भी उनकी तरफ दोबारा उनके रास्ते पर चलने के लिए मुड़ नहीं सकता है। और फिर वो शैतान के बनाए हुए भगवान उसके रास्तों पर ही चलते रहते। यूसुफ को जेल में से निकाला गया ताकि वो जो मिस्र का राजा था फिरौन, उसके स्वप्न को बता सके, क्योंकि उसके जो बुद्धिमान लोग थे उसके राज्य में,
वो उसे नहीं बता सके। और यूसुफ ने ना सिर्फ वो जो 7 साल का जो उसे सपना है, 7 साल का अकाल, उससे पहले 7 साल की बहुतायत, उसे वो बता दिया, साथ साथ उसने उसको हल करने का सलूशन भी बता दिया। वो एक इब्रानी दास था जिसे सब लोग नफरत करते थे, और वो भी एक जेल में था, सजा काट रहा था जो कि उसके झूठा चार्ज पर था। फिर भी वो परमेश्वर की आशीष के द्वारा अंडरस्टैंडिंग और समझ के साथ वो सब कुछ बता सका। उत्पत्ति 41 अध्याय उसकी 38 से 40 आयत में हम देखते हैं कि फिरौन फिर इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया, उसने सबको कह दिया, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिरौन को भी उसकी उस समझ से उसे मानना पड़ा परमेश्वर के बारे में। और फिर जो दूसरे लोग थे वो तो दुनियावी नॉलेज के साथ बताने की कोशिश कर रहे थे, वो फेल हो गए। और यूसुफ ने परमेश्वर के आत्मा के बल के द्वारा उसे बताया, और फिर उसे मिस्र के ऊपर वो हर चीज पर उसे अधिकार दे दिया गया, उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और मिस्र का राज्य इतना ज्यादा बढ़ा कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए। यूसुफ फिर अपने भाइयों को भी माफ कर सका इसके बाद में, क्योंकि उसके भाइयों ने तो उसे बेच दिया था दास्ता में। उत्पत्ति 50, 19, 20 आयत में फिर उसने उन्हें कह दिया, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। मत डरो, क्योंकि तब याकूब की मृत्यु के बाद में उसके वो सब लड़के डरे हुए थे कि अब यूसुफ उनसे बदला लेगा। लेकिन यूसुफ के अंदर परमेश्वर के आत्मा ने उसे इतना ज्यादा बदल दिया तो उसका जीवन के प्रति जो रवैया था वही बदल गया। मत्ती 3 की 16-17 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का बपतिस्मा होता है बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास, और फिर देखते हैं हम कि उसके लिए, उनके प्रभु यीशु के लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए अपने ऊपर देखा। आकाश प्रभु यीशु के लिए खुल गया और पवित्र आत्मा उन पर विजिबल फॉर्म में दिखाई देते हुए उतर आए। और फिर परमेश्वर ने भी, पिता ने भी स्वर्ग से अपनी प्रसन्नता उन पर जाहिर कर दी। फिर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का काम शुरू किया। इसके बाद में, पवित्र आत्मा के आने के बाद में, सबसे पहला काम यह था कि शैतान को उसका जगह बताई जा सके। शैतान उन्हें अपने अधीन करना चाहता था, उसे बता दिया गया। और फिर अगले 3 साल, थोड़े से ज्यादा, उन्होंने सिखाया सब लोगों को वचन के बारे में, उन्हें गाइड किया, चेलों को सब पूरा वचन के बारे में बताया, जिन चमत्कार किए। और सलीब पर क्रूसिफिक्शन से पहले उन्होंने यूहन्ना 14 की 18 आयत में सबको कह दिया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। और उनकी जो प्रेजेंस है हमारे अंदर, हर विश्वासी के अंदर, वो बिल्कुल पक्की है। और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 आयत, वहां पौलुस रसूल ने कह दिया, यही वार्निंग उन्होंने दे दी चेलों को, सब लोगों को, विश्वासियों को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तो हम परमेश्वर का भवन है। और मुझे बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि पवित्र आत्मा होने का हमारे अंदर जो प्रूफ है, क्या वो अन्य भाषा बोलने के द्वारा है? पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वीं आयत में पौलुस रसूल ने वो आत्मा के गिफ्ट्स के बारे में बताया है। उन्होंने कहा किसी को एक गिफ्ट, किसी को दूसरा गिफ्ट। फिर उन्होंने कह दिया किसी को अन्य भाषा बोलना और दूसरा उसे समझने के बारे में बता दिया गया। बहुत लोग यही इसी उसमें चलते रहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है, पास्टर्स और बाकी जो लीडर, उन्हें दिया जाता है, बाकियों को नहीं मिलता है, और फिर वो वचन समझ ही नहीं पाते।
हमारा विश्वास जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गिफ्ट मिला है, और गिफ्ट में एक विश्वास भी है। और कोई भी प्रभु यीशु के पीछे चल ही नहीं सकता है जब तक पवित्र आत्मा उसे नहीं छुए और उसे गाइड ना करें। हमारे अंदर उनकी जो प्रेजेंस है, जो उनके काम हैं, वो सब हमें, जब हम विश्वास में चलते हैं, बढ़ते जाते हैं, और हम इसी के द्वारा उसमें शक्ति पाते हैं। पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में चिन्ह क्या दिखाई देते हैं? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पहली आयत में पौलुस रसूल ने हम सबको कहा कि आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, उनकी इच्छा करते रहो, मांगते रहो, और जो हम मांगते हैं परमेश्वर से वो देंगे हमें। और फिर प्रभु यीशु का जो वायदा है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मे के समय पूरा होता है, और फिर हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर आ जाते हैं। इस प्रकार नहीं जैसे प्रभु यीशु के ऊपर तो सब दिखाई दिया, फिर हमारे अंदर आते हैं। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 10-11 आयत में हमें यह भी याद रखना है कि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। उनके लिए चाहे यहूदी है, चाहे ग्रीक है, चाहे जेंटाइल है या बिलीवर है, कोई भी सब बराबर है। उनके पुत्र ने जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी पाई, उनका रोल डिफरेंट था हम लोगों से, और वो उन्हें परमेश्वर ने आशीषित किया ताकि वो आगे हम सबको आशीषित कर सके। जो हम उन्होंने हमें अपना हिस्सेदार बना लिया, परमेश्वर के बच्चे बना दिया। यूहन्ना 14:26 आयत में जो हमें आशीष दी प्रभु यीशु ने सहायक की, उन्होंने कह दिया वह तुम्हें सब बातें सिखाएंगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएंगे। जो विश्वासी है उसे उस समय जो विश्वासी थे, वचन कुछ भी नहीं था उनके पास। हमारे पास तो ये बाइबल है, उनके पास सिर्फ पुराने नियम की कुछ पुस्तकें थी, वो भी सबके पास नहीं थी। जो भी टीचिंग था वो लीडर से या रबियों से मिलता था, जो रबी थे। ये माना जाता है एक समय पर चीन में भी क्रिश्चियनिटी प्रतिबंधित थी, और किसी के पास भी वचन होना उसे मृत्यु दंड या जेल में डालना कॉमन हो गया था। तो लोगों के पास ये था कि कोई एक बाइबल वहां पहुंच गई इलाके में, तो उसे वो एक 2 पेज अलग अलग करके बांट देते थे सब में। अब सीक्वेंस था, मैंने पढ़ लिया तो मैं आगे किसको दूंगा, सबको पता है, तो मैंने उसे अपनी एक कॉपी में उतार लिया और याद कर लिया पूरा, फिर आगे कर दिया। और इस प्रकार लोग पूरे के पूरे बाइबल को मुंह जुबानी याद कर लेते थे। ना तो उन्हें कोई पकड़ सकता था इसके कारण, जब उन्हें जरूरत होती थी और याद था सब कुछ अपना, वो प्रार्थना उसके मुताबिक करते रहते थे। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक विश्वासी को समझना, याद करना और वचन के अनुसार जीवन जीना सिखाते हैं। पवित्र आत्मा का एक और रोल भी है, वो एक पाप से तौबा करने की तरफ लेके जाते हैं, उनके मनों को, प्राण को अंदर से छू देते हैं ताकि वो बल पाए अंदर से। यूहन्ना 16:7-8 आयत में प्रभु यीशु ने अपने आप को लिखा, उन्होंने अपने शरीर में अपने आप को उन्होंने प्रतिबंधित कर लिया, सब जगह तो नहीं हो सकते थे। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर सब जगह है, पूरी दुनिया में लोगों के जीवनों को टच करते हैं। फिर प्रभु यीशु ने कह दिया कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेंगे। ही विल कन्विक्ट द वर्ल्ड। जो पाप है और पाप की प्रवृत्ति है, ये इंसान के जीवन की सच्चाई है, और जो धार्मिकता है वो परमेश्वर की सच्चाई है। जो न्याय है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पाप का न्याय होना ही है और परमेश्वर धर्मी है तो न्याय करेंगे, ये उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। और हर एक के अंदर, उसके अंदर चाहे नहीं भी विश्वासी नहीं भी है, थोड़ी रोशनी उसके अंदर है। पाप की उसके अंदर गिल्ट जरूर है, और उसे ये भी पता है कुछ ना कुछ न्याय जजमेंट कभी ना कभी होगी। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी रोशनी से हमें भर देते हैं, फिर उस रोशनी के साथ हम अपने पापों को देखने लग जाते हैं, और फिर हमें उसका उत्तर भी वो देते हैं कि इसका उत्तर क्या है। वो पापों की माफी है प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा, स्लीप पर कुर्बानी के द्वारा हम जब विश्वास करते हैं तो हम क्षमा पाते हैं और उससे हम छुटकारा पाते हैं। उसका उत्तर यही है पाप का। एक विश्वासी
जो प्रभु यीशु की हजूरी में आ जाता है उनकी तरफ मुड़ने लग जाता है, फिर जो बुराई के काम है उनसे भी मुड़ने लग जाता है। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसकी 25 से 27 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने इजरायलियों को बोल दिया, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी जो फिल्दीनेस है उससे तुम्हें साफ कर दूंगा। अब अगला स्टेप था, उन्होंने कह दिया, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। अंदर से बदलाव का उन्होंने वादा कर दिया। पहले पापों की माफी के द्वारा वो शुद्ध करना, फिर अंदर से बदलाव करना। फिर आगे उन्होंने कह दिया कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। फिर हम उनकी विधियों पर चलने लग जाते हैं। वहां वायदा किया गया था पुराने नियम में और हमें सब मिल चुका है, क्योंकि तौबा करना जो है वो पाप से मुड़ना और विश्वास की तरफ चलना पहला स्टेप है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बल देने लग जाते हैं ताकि हम उस रास्ते पर चलते रहें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत के अनुसार परमेश्वर प्यार है और उनके प्यार का प्रगटावा जो है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर में है। वो हमें सिखाते हैं परमेश्वर हमसे कितना प्यार किया है। परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर इंसान बन गए जो कि हम सब सहते हैं हर प्रतिदिन। उन्होंने वो सब कुछ सहा। उसके बाद में सलीब पर जाने से पहले अत्यंत पीड़ा, उनको ठट्ठा उठाया गया, थूका गया मुंह के ऊपर, मारा पीटा गया, कोड़े मारे गए और फिर सलीब के ऊपर वो अत्यंत दुख भरी उन्होंने मृत्यु प्राप्त की। फिर हमें वो सब कुछ समझ आने लग जाता कितना कुछ हमारे लिए किया गया, परमेश्वर का प्यार हमारे लिए कितना महान है। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 23 आयत, फिर हम इसमें देखने लग जाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के जो हमारे अंदर जो गुण हैं उसका फल हमारे अंदर क्या आता है, बदलाव क्या आता है। यहाँ है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। फिर हमारे अंदर ये सब कुछ आने लग जाता है, बदलाव होने लग जाता है, हमारा व्यवहार बदलने लग जाता है और ये अंदर से शुरू होता है। जो विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं दोनों की तरफ हमारा व्यवहार बदलने लग जाता है। फिर हम और टॉलरेंट हो जाते हैं, पेशेंस आ जाती है और दूसरों की बात समझने का हमें जज्बा आने लग जाता है। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने इंसान को पहले रचा मिट्टी से और आजकल ये प्रोसेस माता के गर्भ में होता है, रचा जा रहा है वहां पर। दूसरा स्टेप है उसमें सांस फूंक दी गई, निशामा, जो उसे आत्मा या प्राण वो दोनों देते हैं ताकि वो एक जीवता और बोलता इंसान बन जाए। तीसरा स्टेप है उसके सोल को, प्राण को परमेश्वर के कॉन्शियसनेस में लेके आना और उनकी प्रेजेंस में जीना, उनके रास्तों पर चलने के लिए चलाना। और ये जो ये काम था अदन बाग में रुक गया जब आदम और ईव को वहां से निकाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने इंसानों को छोड़ नहीं दिया। उन्होंने अपना वचन दे दिया मूसा के द्वारा, पहली 5 पुस्तकें पेंटाट्यूच, और फिर नबियों के द्वारा अपना वचन भेजते रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर इसके आगे का प्रोसेस हमारे अंदर जारी रखते हैं और हमें हमारे प्राण में वचन सिखाते हैं और सही रास्तों पर चलने की सहायता करते हैं। यूहन्ना 3 की 8वीं आयत में प्रभु यीशु ने निकोडिमस को सिखाते हुए, निकोडिमस को उन्होंने नए जन्म के बारे में सिखाया, तब फिर उन्होंने उसे कह दिया यूहन्ना 3 की 8 आयत के अंदर, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। विंड ब्लोज वेयर इट विशेस। और फिर हम फिर समझने लग जाते हैं कि पवित्र आत्मा का परमेश्वर का जो काम है हमारे अंदर वो बदलाव का है। हम इसे समझते नहीं हैं लेकिन हम फील करने लग जाते हैं, हाँ बदलाव आने लग गया है। लेकिन बहुत लोग हैं पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं कि मेरे अंदर वो है, मुझे पता चलना चाहिए। जब ये नहीं होता है, उन्हें फीलिंग नहीं आती है, तब फिर वो शक में आ जाते हैं। पवित्र आत्मा हर पल एक विश्वासी के अंदर है और विश्वास के द्वारा हम पाते हैं उन्हें
और उनके काम के द्वारा हम आनंदित होते हैं। उस आनंद की फीलिंग है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को हम फील नहीं कर सकते। जब प्रभु यीशु ने भी कहा हवा चल रही है, किधर है वो, कहां से आए कहां जाते नहीं पता चलता है, लेकिन हमारे अंदर वो है और हमें इसी में चलना है। पवित्र आत्मा हर विश्वासी में बैप्टिज्म के समय आते हैं, तो हम उनकी प्रेजेंस की भरपूरी में हर दिन कैसे भरे जाते हैं? यूहन्ना 3 की 34 आयत में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर हमें आत्मा नाप नाप कर नहीं देते हैं, अनलिमिटेड है, पूरी भरपूरी में देते हैं। और उनकी जो प्रेजेंस है हमारे अंदर और अधिक बढ़ती जाती है, इफेक्टिव होने लग जाती है जब हम उनके नजदीक जाते हैं प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने और मनन करने के साथ साथ। कोई भी ये जो अद्भुत खजाना है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये अपने आप से नहीं पा सकते हैं जब तक कि वो प्रार्थना में उनके साथ ना जुड़े, तो भरपूरी में हम पाते रहते हैं। तो ये नहीं है कि हमें किसी दूसरे की आंखों में नंबर 1 बनना है कि मुझे पवित्र आत्मा ऐसे मिले हुए हैं, लेकिन ये है कि परमेश्वर को अपने जीवन में नंबर 1 करना है और हमारे जीवन के हर काम से उन्हें ऊपर उठाना है। और उनके जो आत्मा है हमारे अंदर, फिर वो पूरी तरह चमकने चाहिए कि मैं क्या हूं, वो सब में दिखने चाहिए कि हाँ ये उनके कारण मैं हूं। किसी ने एक बार एक टीचर से पूछा कि लोग मेरे बारे में कुछ बात सोचते नहीं, कोई ज्यादा मुझे तवज्जो नहीं देते हैं। उन्हें उत्तर दिया गया कि तुम अपने आप को अपने आप से इतने ज्यादा क्यों भर लेते हो, क्योंकि दूसरा उसमें कुछ डाल ही ना सके। जब हम ऐसे भर लेते हैं तो और कुछ हमारे अंदर डाला ही नहीं जा सकता है। लेकिन जब हम अपने आप को अधीनगी में लाते हैं परमेश्वर के, उनकी प्रोमिनेंस जो है, उनकी फिर भरपूरी हमारे जीवन में आती है। उन्हें हम अधीनगी में आकर उनके सामने उनके रास्तों पर चलने लग जाते हैं, फिर हमें वो उठाने लग जाते हैं ऊपर। प्रभु यीशु हमारे रोल मॉडल हैं, हमें जिनका अनुकरण करना है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना नीचा कर लिया, इंसान बन गए, अपनी ही रचना को छुड़ाने के लिए पाप से सब कुछ दुख सह लिए, ताकि फिर परमेश्वर के दाहिनी ओर स्वर्ग में जा बैठे। फिलिपियों के पुस्तक 2 अध्याय 8वीं-9वीं आयत में लिखा है। परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठना उनके पुत्र होने का अधिकार उनसे शुरू से था। कुछ भी होने से पहले वो परमेश्वर के पुत्र थे, परमेश्वर के साथ एक थे, और ये उन्होंने दुख उठाकर दोबारा प्राप्त किया, ताकि हमें भी ये रास्ता दिखाया जा सके कि इस प्रकार तुम भी अपने आप को ऊपर उठाते हो जब अपने आप को हम दीन नम्र कर लेते हैं। वो हमारे बारे में हमें इतना ध्यान देते हैं कि हमारी सुरक्षा, और हमें बल देते हैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। और प्रभु यीशु को ये पूरी तरह पता था कि पवित्र आत्मा की भरपूरी पेंटकोस्ट वाले दिन आएगी, पासओवर के 50 दिन बाद। यूहन्ना 20 की 19 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जी उठने के बाद में अपने चेलों के पास आते हैं। चेले डर के मारे अंदर कमरे में दरवाजे बंद करके बैठे हैं। यहूदी लोगों से डर है उन्हें। जी उठने के बाद में प्रभु यीशु उनके बीच में आ जाती हैं, दरवाजे बंद हैं, और उन्हें आशीष देते हैं, शलोम। वो कहते हैं तुम्हें शांति मिले। ये जो शालोम शब्द है, शांति से कहीं अधिक है, जीवन के अंदर हर तरह की आशीषों के बारे में है ये। और फिर उनके ऊपर वो उन पर सांस फूंकते हैं और उनसे कहते हैं पवित्र आत्मा लो। ये उसी प्रकार हो गया जैसे कि इंसान को मिट्टी से रचने के बाद में परमेश्वर ने उसके नफ्सों में सांस फूंक दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया। जो ये डरे हुए थे वो मिट्टी से जीवता इंसान बन गया। यहाँ जो डरे हुए चेले थे उन सबको भी उन्हें नई आत्मिक जीवन देकर उन्हें बल दे दिया, ताकि वो बल पाए पेंटिकॉस्ट के दिन तक फिर वो प्रार्थना में और विश्वास में मजबूत होते जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 14वीं आयत में, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री की लास्ट आयत है, और इस पत्री को पौलुस रसूल समाप्त करते हैं इस आशीष के साथ। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे।
जो यहाँ ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है कोइनोनोस, जिसका मतलब है हिस्सेदारी, सोशल डायलॉग, आपस में बातचीत और सहभागिता। जो ये सहभागिता, इसके 3 पार्ट हैं। पहला तो है एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना, एक दूसरे की प्रेजेंस में आना, और ये उनकी परमानेंट हमारे अंदर प्रेजेंस है पवित्र आत्मा की, और जो प्रभु यीशु ने हमें वायदा भी किया, सिखाया भी और है भी है। और फिर वो हमारे साथ जहां भी हम जाते हैं हमारे साथ हैं। फिर हमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि प्रार्थना करेंगे तब हम उनसे कुछ मांगेंगे, वो तो ही हमारे साथ। दूसरा है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। कोई भी सहभागिता जब तक बातचीत नहीं है तो वो जाली है, फेक है वो। इसलिए हम उनसे बात कर सकते हैं कभी भी, किसी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में, और वो उत्तर देते हैं। यही आशीष है कि हम उनसे किसी भी समय कहां पर भी बात कर सकें, अपने सवाल का उत्तर उनसे मांग सकें। उसके बिना तो फिर रिश्ता ही कमजोर है। तीसरा है इकट्ठे होना नजदीकी रिश्ते में। हम परमेश्वर के बच्चे हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर दिए गए हैं ताकि हम परमेश्वर के रास्तों को जानें और उनके ऊपर हम चलना सीखें, उनके ऊपर चलें। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर आदम और ईव के पास शाम के समय आते थे, लेकिन वो पाप से बचे नहीं, पाप उन्होंने कर दिया। हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आते हैं और फिर वो हमारे अंदर हमारे द्वारा काम करते हैं। हम अपने बल में नहीं काम करते हैं, परमेश्वर के बल में हम काम करने लग जाते हैं। और यही पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाना है, उनकी सदा की हजूरी में रहना है, उनसे बातचीत करना है हर पल, और उन्हें फिर अपने जीवन का डायरेक्ट उन्हें कंट्रोल दे देना है। हम उनको उस अधीनगी में उनकी आ जाते हैं, भरे जाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा उनकी। और हर चर्च सर्विस इस बेनेडिक्शन के साथ खत्म होती है, लेकिन कितने लोग हैं जो सुनते हैं? लोग सुनते ही नहीं है। बहुत लोग तो पहले ही प्लान कर रहे होते हैं अब इसके बाद क्या करना है, और जो सुनते हैं वो भी समझते नहीं हैं। फिर वो इस प्रकार जीवन जीते हैं जैसे किसी के बैंक अकाउंट में तो करोड़ों रुपए पड़े, उसे पता ही नहीं है, और वो गुर्बत की जीवन जीता रहता है। जब हम इस प्रकार पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में नहीं आते हैं, उनका जो भरपूरी हमारे अंदर है वो एक्टिव नहीं होते हैं, और फिर हम डगमगाते रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें पवित्र आत्मा दे दिए, हमें बल देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, आपके रास्ते पर चलने के लिए, सहायता करने के लिए, बल देने के लिए, वचन की बातें सिखाने के लिए। हम सब जो जुड़े हुए हैं, हम सब इस आशीष में चलें, एक नजदीकी रिश्ते में चलें, विश्वास में चलें, ताकि हर कदम पर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और हर आशीष जो आपने दे दी है वो भी पाएं, और फिर उनके द्वारा सिखाए तरीकों से प्रार्थना करें, और सारी महिमा आप ही को दें। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जो लंबी दूरी तक ट्रक चलाते हैं आमतौर पर किसी दूसरे दोस्त से फोन पर स्पीकर ऑन करके जुड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को आगे की जानकारी भी देते रहते हैं और नींद से भी जगा कर रखते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। जब हम इसी प्रकार इस जीवन की यात्रा में पवित्र आत्मा परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो आगे चलना आसान हो जाता है। साथ साथ हम एक्सीडेंट से भी बचकर धर्मी बने रहते हैं। वो तो तैयार है, क्या हम भी हैं? Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.